तो दोस्तों स्वागत है आपके एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करेंगे आईपीएल अपडेट्स के बारे में। और आज का अपडेट भाई आईपीएल 2026 का एक ऐसा हाई स्टेक्स मुकाबला जिसने पॉइंट्स टेबल को लिटरली हिलाकर रख दिया है। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। आइए सीधे इस टैक्टिकल विश्लेषण में चलते हैं। कोटला के मैदान पर खेला गया ये मैच नंबर 51 दोनों ही टीम्स के लिए बिल्कुल एक डू और डाई सिचुएशन था। दोनों कैप्टन्स को अच्छे से पता था कि सेकंड इनिंग्स में ओस यानी ड्यू आने वाली है, तो चेस करना एक मैसिव एडवांटेज होने वाला था। प्रेशर का लेवल आप समझ ही सकते हैं, एक छोटी सी गलती और आप टूर्नामेंट से सीधे बाहर। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। मैच शुरू होने से ठीक पहले का सीन कुछ ऐसा था। दिल्ली कैपिटल्स 7th पोजीशन पर थी 10 मैचेस में 4 जीत के साथ। केकेआर ठीक उनके पीछे 8th पोजीशन पर थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखें तो केकेआर 19 जीत के साथ थोड़ा आगे जरूर थी, पर यहां बात सर्वाइवल की थी। दिल्ली के लिए यह मैच प्लेऑफ्स की रेस में जिंदा रहने की आखिरी सांस जैसा था। वहीं दूसरी तरफ केकेआर अपनी पिछली 3 मैचेस की विनिंग स्ट्रीक को आगे बढ़ाना चाहती थी और ऑब्वियस ड्यू फैक्टर की वजह से केकेआर के कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और बिना सोचे पहले बॉलिंग चुन ली। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बैटिंग कोलैप्स की। ये सच में एक प्रॉपर टैक्टिकल चोक था। अब यहां दोनों हाफ्स का डिफरेंस देखिए। पावर प्ले में दिल्ली ने बिल्कुल आग लगा दी थी। केएल राहुल और प्रथुम निशंका ने शानदार इंटेंट दिखाया। राहुल ने सिर्फ 14 बॉल्स में तेजी से 23 रन्स ठोक दिए और पता है, इसी दौरान उन्होंने डीसी के लिए अपने 1000 रन्स भी पूरे कर लिए, वो भी सिर्फ 24 इनिंग्स में। मतलब ऋषभ पंत और जेपी डुमिनी को इसके लिए 35 इनिंग्स लगे थे। निशंका ने भी सिर्फ 29 बॉल्स में एक बढ़िया 50 पूरी की, लेकिन पावर प्ले खत्म होते ही जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। एक अचानक से मैसिव कोलैप्स हुआ। बाउंड्रीज जैसे कंप्लीटली सूख सी गईं। आप दबाव का अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद कैप्टन अक्षर पटेल को सिर्फ 11 रन बनाने के लिए 22 बॉल्स खेलनी पड़ी। ये कोई आम स्लोडाउन नहीं था, ये केकेआर का एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड बॉलिंग प्लान था। और इस मास्टर प्लान के हीरो थे अनुकुल रॉय। ये एक ऐसा ओवर था जिसने गेम का पूरा मोमेंटम ही पलट दिया। जैसे ही निशंका की 50 हुई, अनुकुल ने उन्हें एक फ्लाइटेड बॉल डाली, पूरी तरह चकमा दिया और अंकृश रघुवंशी ने स्टंपिंग करवा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी ओवर में उन्होंने डेंजर मैन ट्रिस्टन स्टब्स को कंप्लीटली बैम्बूजल कर दिया। सीधा क्लीन बोल्ड, मोमेंटम पूरी तरह शिफ्ट। और भाई साहब, अगर बॉलिंग काफी नहीं थी तो उनकी फील्डिंग देखिए। डीप मिड विकेट पर भागते हुए उन्होंने जो कैच पकड़ा है ना, हवा में फुल स्पीड पर डाइव लगाई, जमीन पर गिरे पर बॉल हाथ से छूटी नहीं। अक्षर पटेल आउट। ये लिटरली एक खिलाड़ी की सिंगल हैंडेड मास्टर क्लास थी। अब बस 1 सेकंड के लिए इस नंबर पर ध्यान दीजिए। 45, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि केकेआर के स्पिनर्स ने इस थकी हुई वियरी कोटला पिच पर रन्स को आखिर इतनी बुरी तरह फ्रीज कैसे किया। ये 45 रन्स असल में वो टोटल रन्स हैं जो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर अपने 8 ओवर्स में दिए। नारायण ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन्स दिए और एक क्रूशियल विकेट लिया। उन्होंने स्टंप्स के इतने पास टाइट लाइंस रखी ना कि स्वीप शॉट मारना भी एक बहुत बड़ा जोखिम बन गया था। और दूसरे एंड से वरुण चक्रवर्ती ने ड्यू आने से पहले पिच से मिलने वाली शुरुआती ग्रिप का पूरा फायदा उठाया। भले ही उन्हें विकेट ना मिला हो, पर उनके 28 रन्स के टाइट स्पेल ने दूसरे एंड पे बैट्समैन का दम घोट दिया। और इन्हीं स्पिनर्स की वजह से एक ऐसी पिच पर जहां 170 प्लस एवरेज बनता है, डीसी सिर्फ 145 पर सिमट कर रह गई। अब चलते हैं केकेआर की चेस पर। द मास्टर क्लास, फिन एलन की अनबिलीवेबल मैच विनिंग बैटिंग। एक बार फिर से इस नंबर को देखिए, 10। ये संख्या दर्शाती है उस बैटिंग तूफान को जिसका नाम है फिन एलन। जी हां, ये उनके मारे गए टोटल छक्कों की गिनती है, जो दर्शाता है कि उनका असॉल्ट कितना ब्रूटल था। मैच रिपोर्ट ने इस इनिंग्स के लिए एकदम परफेक्ट लाइन लिखी थी, अ नाइट ऑफ शेयर डोमिनेंस। सच में ऐसी बैटिंग रोज देखने को नहीं मिलती। शुरू में जब स्पिनर्स को पिच से थोड़ी मदद मिल रही थी, एलन ने थोड़ा टाइम लिया, पर उसके बाद जो गियर्स शिफ्ट किए ना उन्होंने, डीसी के बॉलर्स बस हैरान रह गए। हर डायरेक्शन में लंबे छक्के। उन्होंने सिर्फ 47 बॉल्स में नाबाद 100 रन्स जड़ दिए। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि मैच जीतने के लिए और अपनी मेडन आईपीएल सेंचुरी पूरी करने के लिए आखिरी बॉल पर उन्हें एक छक्के की जरूरत थी और उन्होंने बॉल को एफर्टलेसली सीधा स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया। एकदम मूवी स्टाइल फिनिश। और दोस्तों, ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि टी20 क्रिकेट में एक परफेक्ट पार्टनरशिप कैसा होना चाहिए। एक तरफ फिन एलन थे दी अग्रेसर के रोल में,
जिन्होंने 47 बॉल्स पर 100 रन्स ठोके, और दूसरी तरफ कैमरन ग्रीन, उन्होंने कितनी समझदारी से दी एंकर का रोल निभाया। उन्होंने बिल्कुल कामली 27 बॉल्स में 33 रन्स बनाए। दोनों के बीच 64 बॉल्स में 116 रन्स की अनब्रोकन मैच विनिंग पार्टनरशिप हुई, और इनकी इस अंडरस्टैंडिंग की ही वजह से केकेआर ने ये मैच सिर्फ 14.2 ओवर्स में खत्म कर दिया। ऑल राइट, अब आते हैं टूर्नामेंट के थोड़े ब्रॉडर पिक्चर पर, द रिपल इफेक्ट और नया आईपीएल 2026 प्लेऑफ सिनेरियो। सो द क्रूशियल पॉइंट इस जीत का पॉइंट्स टेबल पर आखिर असर क्या पड़ा? केकेआर ने अब लगातार 4 मैचेस जीत लिए हैं, और इस विनिंग स्ट्रीक ने उन्हें सीधा 7th पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। उनके 10 मैचेस में अब 9 पॉइंट्स हो गए हैं। पहले उनका नेट रन रेट काफी नेगेटिव में था, लेकिन इस मैच को इतनी जल्दी चेस करने के बाद उनका एनएनआर मैसिव जंप लेकर -0.169 पर आ गया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स का हाल देखिए, अपने 11 मैचेस खेलने के बाद भी वो सिर्फ 8 पॉइंट्स पर अटके हुए हैं, और उनका एनएनआर -1.154 के साथ एकदम डेंजर जोन में चला गया है, जहां से प्लेऑफ का सपना लगभग खत्म ही लग रहा है। तो दोस्तों, आखिरी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। पंजाब किंग्स के खिलाफ एक मैच वॉशआउट होने की वजह से केकेआर के पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट का मैथमेटिकल एडवांटेज है। अगर केकेआर अपने बचे हुए चारों मैचेस जीत लेती है, जो कि आरसीबी, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस और एक बार फिर डीसी के खिलाफ है, तो उनके पास पूरे 17 पॉइंट्स हो जाएंगे, और 17 पॉइंट्स का मतलब है सेफ प्लेऑफ्स टिकट, बिना किसी रन रेट कैलकुलेशन की टेंशन के। सो क्या लगता है दोस्तों, क्या केकेआर ये मोमेंटम बरकरार रख पाएगी? क्या ये जीतों का सिलसिला उन्हें उस इल्यूसिव टॉप 4 स्पॉट तक ले जाएगा? इस आंकड़े पर डेफिनेटली नजर बनाए रखिए, क्योंकि टूर्नामेंट का आखिरी पड़ाव अब और भी थ्रिलिंग होने वाला है। चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी लर्निंग और क्रिकेट नॉलेज को ऐसे ही बढ़ाते रहिए।